डिप्रेशन कब होता है? बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं महापुरुषों की। जब तुम्हारे पापाचरण मनमानी आचरण करने से अंतःकरण मलिन हो जाता है तो तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारा मन ही शोक, विषाद, भय, कल्पना ये पैदा करने लगता है और उसी में डूबता हुआ निर्णय करने के सामर्थ्य खो बैठता है और वो विक्षिप्त हो जाता है। संसार में बहुत दुख है, बुराई है, निराशा है, परंतु पौधे पर कांटे होने से फूलों की, उनके रंगों की, उस पर मंडरा रही तितलियों की, हवा में फैल रही सुगंध की सुंदरता कम नहीं हो जाती। तुम जीवन चक्र को जानते हुए भी उसे समझना नहीं चाहते। सुख, दुख, पीड़ा, प्रसन्नता, सही, गलत, यह एक संतुलन है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। आपके लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन से होता है और ये भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ पहले से बनाया हुआ है और कुछ सिखाने के लिए तुमको कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये सीखने की आपको जरूरत है, इसीलिए वो सिचुएशन आया है। चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी भी है। हैप्पीनेस के टाइम भी आप सिर्फ सेलिब्रेट करने में मत रहिए, ये भी क्यों आया है जानने की कोशिश करिए ताकि आप आगे भी इस सिचुएशन को बार बार ला सके। और जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से दिक्कत देने वाली है वो ये समझना क्यों आया है ताकि आगे ना आए। जब आप मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो आप बार बार करते हैं और बार बार सफर करते हैं। जहां कहीं भय लगे तो उस समय ना भयभीत होना, ना मौन रहना, चिल्ला के बोलना राधा 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 राधा, ठाकुर वहीं खड़ा मिलेगा। और जहां ठाकुर है वहां किसी की और ठकुराई चल नहीं सकती, इसलिए निश्चिंत रहे। अगर कोई महादेव जी का उपासक हरि से द्रोह करता है या हरि उपासक महादेव से, तो दोनों का पतन है, वो जानते नहीं इस रहस्य को। एक दूसरे के कहने के हैं। वो कहे महादेव जी से पूछो जाए कि आपका गुरु कौन, तो कहेंगे श्री हरि, वही इष्ट है वही गुरु है। और अगर श्री हरि से पूछो तो कहेंगे महादेव जी। ये देखो ना, राम अवतार में देखो भगवान शंकर की आराधना कदम कदम पे भगवान श्री राम कर रहे हैं। पुल बांधने जा रहे हैं तो रामेश्वर की स्थापना, और कदम कदम पे हनुमान जी, शिव ही है ना, 11वें रुद्र का अवतार, उनकी चरण सेवा। वो उनको इष्ट गुरु मानते, वो उनको इष्ट गुरु मानते, मतलब दोनों एक ही है। जैसे बिना मांगे विपत्ति आ रही है, ऐसे बिना मांगे संपत्ति आ जाएगी। बिना मांगे दुख भोगना पड़ रहा है, कोई दुख की मांग करता है क्या? लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। ऐसे बिना मांगे सुख आ जाएगा। कैसे? पूर्व में आपका जमा है पुण्य और पाप, ये नवीन कर्म है भजन, ये नवीन खेती है। अभी जब पकेगी तब आपको फल प्राप्त होगा। मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। किसी को इतना अपमानित मत करिए कि वो अपमान बदले का कारण बन जाए। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है। एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे श्लोक, तो हमें बताना, आप जप करके इसका कीर्तन। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है। क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है। तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं।
5 लोगों के नाम अपने मुख से नहीं लेना। अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस आदमी का नाम, अपने बड़े बेटे का नाम, और 5वां अपनी लुगाई का नाम। हाँ, ये भी बड़ी बात है। अपनी पत्नी का, भार्या का नाम नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन कब होता है? बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं महापुरुषों की। जब तुम्हारे पापाचरण मनमानी आचरण करने से अंतःकरण मलिन हो जाता है, तो तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारा मन ही शोक, विषाद, भय, कल्पना ये पैदा करने लगता है, और उसी में डूबता हुआ निर्णय करने के सामर्थ्य हो बैठता है, अब वो विक्षिप्त हो जाता है।